सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं बिलवेड बाय टॉनी मॉरिसन। तो इस नॉवल को हम देखने वाले हैं एंड पूरा रीड करने वाले हैं। एट द सेम टाइम हम इस नॉवल को समझने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मेरे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एट द सेम टाइम ये जो नॉवल है वो लिखा गया है 1987 में एंड इसे पुलित्जर अवार्ड मिला है, मतलब प्राइज मिला है 1988 में। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो का लाइक टारगेट जो है वो 100 लाइक्स का है। एंड आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो बिलवेड नॉवल है ये टॉनी मॉरिसन का 5th नॉवल है एंड इस समय उनको बहुत ज्यादा जो है फेम और पॉपुलैरिटी मिली थी जब उनका ये नॉवल जो है वो पब्लिश हुआ था एंड बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था। इस नॉवल के जो मेन कैरेक्टर है, जो कि टाइटल इटसेल्फ बताता है, जो कि है बिलवेड, जो कि एक भूत है। अगर हम बात करें बिलवेड के बारे में, तो मॉरिसन जो है वो एक्सप्लोर कर रही है थीम्स ऑफ लव, फैमिली एंड सेल्फ पोजेशन इन अ वर्ल्ड वेयर स्लेवरी हैज ओनली रिसेंटली बिकेम अ थिंग ऑफ पास्ट। क्योंकि मैंने आपको पता होगा यूएसए में, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में लड़ाई हुई थी बीच में। क्यों हुई थी? क्योंकि स्लेवरी रिमूव करने के लिए, जिसमें नॉर्थ अमेरिका चाहता था कि स्लेवरी रिमूव हो एंड साउथ अमेरिका चाहता था स्लेवरी रिमूव ना हो, क्योंकि वो मेनली ब्लैक्स वगैरह पे डिपेंडेंट्स थे हर चीज में, तो वो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी रिमूव हो। बट एट द एंड नॉर्थ जो है वो जीत गया था एंड जो स्लेवरी है वो रिमूव हो गई थी। बिलवेड जो है वो प्रेजेंट करती है एक पावरफुल अकाउंट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ब्लैक अमेरिका। क्योंकि मैंने उस समय जब स्लेवरी हट गई थी एंड उसी के समय का टाइम बताया गया है कि उस समय लोग कैसे रहते थे, क्या क्या लोगों को फेस करना पड़ा था। सोशल बैकग्राउंड जो है नॉवल का वो मेनली यही है कि जब ये पूरी जो है लड़ाइयाँ वगैरह चल रही थी ब्लैक्स को लेकर, कि अब जो है लड़ाइयाँ कम होनी चाहिए और स्लेवरी रिमूव होनी चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले इस नॉवल में अबाउट टॉनी मॉरिसन। टॉनी मॉरिसन जो है वो मेनली उनको रिसीव हुआ था 1993 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर में 1993 में। आप जब भी अपना आंसर लिखते हो अपने एग्जाम्स में, तो आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले उसके आगे अगर हम बात कर लेते हैं मेनली अर्ली लाइफ के बारे में उनकी, तो ये जो नॉवल है वो रिटर्न मतलब लिखा गया है 1980s में अर्ली, ये पब्लिश हुआ है 1987 में। ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, याद रखना ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। एंड इसकी सेटिंग जो है नॉवल की वो है ओहियो में। एंड जो नॉवल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? 3rd पर्सन। आगे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो नॉवल है मेनली लिखा गया है जब जो है बहुत ज्यादा सिविल वॉर वगैरह चल रही थी, अमेरिकन सिविल वॉर बिटवीन 1861 टू 1865। तो उस समय के लिए नॉवल जो है उस टाइम के समय बताता है कि उस समय लोग जो है कैसे रहते थे। अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले कैरेक्टर है सेथे। सेथे कौन है यहाँ पर? सेथे जो मदर है ऑफ डेनवर एंड बिलवेड। यहाँ पर बिलवेड का एक्चुअल नेम नहीं बताया गया, पर डी बताया गया कि सेथे के जो हस्बैंड है वो उसे छोड़ के चला गया है। उसका एक बहुत ही मतलब जैसे होता है ना, दोस्त तो नहीं कहेंगे हम, पर जो जैसे ब्लैक्स वगैरह जब काम करते थे तो उनको ऐसे ही बंद करके रखा जाता था। तो वहीं पे एक लड़का था जिसको वो मतलब थोड़ा थोड़ा चाहने भी लग गई थी, तो वो उस लड़के का नाम था पॉल डी, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये वहां पर एक स्वीट होम में मतलब कि एज अ थे, मतलब जहाँ पे इन्हें सारे काम वगैरह करना पड़ता था। इसकी जो सास थी, मतलब कि इसके हस्बैंड की मदर, जिनका नाम था हेले सक्स, जिसे हम मेनली बेबी सक्स भी कहते हैं। वेयर शी टुक अ मैन नेम्ड हेले सक्स। हेले सक्स जो थे उसके हस्बैंड थे एंड बेबी सक्स जो थे उसके सास थी, मतलब कि उसके ग्रैंड मदर आई थिंक सो। एंड उसके यहाँ पे स्कूल टीचर जो बहुत ज्यादा ब्रूटल दिखाए जाते हैं, जो कि सेथे को पकड़ने आए होते हैं कि ताकि वो बाद में जो है वापस से काम के लिए चले, जो कि वो पहले करती थी। बिलवेड जो है घोस्ट है सेथे के 3rd चाइल्ड का, मतलब इसके 3 बच्चे थे, 2 लड़के, मतलब 3rd चाइल्ड इन द सेंस हम बात करें तो इसके टोटल 2 लड़के थे। एक लड़की थी जिसका नाम था डेनवर एंड एक लड़की थी जिसका नाम था बिलवेड। उसका रियल नेम जो है नहीं बताया गया हमारे को बिलवेड का। शी इज डोमिनेंट एंड नॉट ओनली अ बेबी घोस्ट बट ऑल्सो लेगेसी ऑफ स्लेवरी। क्योंकि मैंने उसने बताया है कि उसने कैसे स्लेवरी को मतलब देखा सब कुछ। क्योंकि मेन है जो सेथे ने बिलवेड को मार दिया था अपने हाथों से, उसने अपनी बेटी को मार दिया था। और क्यों मारा था? ताकि उसकी बेटी जो है किसी भी व्हाइट मैन के हाथ में ना पड़े और उसे स्लेवरी का सामना ना करना पड़े। बट जब ये वॉर एंड हुई थी, अमेरिकन सिविल वॉर, तो इसमें हमने एक बहुत ही मतलब कि हम बात करें लीडर को, फेमस लीडर को गवा दिया था, जो कि थे लिंकन। जो कि अगर हम बात करें इनका जो है असैसिनेशन हो गया था। यहाँ पर हमारे पास है अगले पॉल डी। तब हम पॉल डी की बात कर लेते हैं। तो पॉल डी जो है वह जो कि स्वीट होम में ही काम करते थे
एंड ही वॉज ऑल्सो सफर्ड हॉरिबली। जब ये ब्लैक्स के साथ बहुत ज़्यादा ये सब कुछ होता था तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। बट जब ये नॉवल लिखा गया है 1978 में आई थिंक, तो उस समय जो है स्लेवरी रिमूव हो चुकी थी। आई थिंक ये नॉवल लिखा गया था, मैं एक बार आपको कंफर्म करके बता देती हूँ। हाँ, तो ये आपका नॉवल जो है वो लिखा गया था 1980s में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो सेथी जो है वो किस हाउस में रहती है, ये आपको याद रखना है। ये पेपर में मेंशन भी करने हैं कि वो हाउस नंबर 124 में रहती है, जिसे एक भूतिया बंगला के नाम से लोग जो है वहां पर रिकॉग्नाइज करते हैं। आगे अगली है यहाँ पर डेनवर। डेनवर कौन है? डेनवर वही लड़की है जो कि मतलब कि जब सेथी जो है भाग रही थी अपनी जगह से जहाँ पे वो स्वीट होम से, जब वो मतलब 124 हाउस में रुकने आई थी, बीच में ही वो प्रेग्नेंट तो थी ही, तभी एक लड़की ने जो है उसकी प्रेगनेंसी को ऐसे डिलीवर किया था एंड तब उसकी बेटी हुई थी जिसका नाम उसने डेनवर रखा, क्योंकि जिसने उसे डिलीवर किया था जिस लड़की ने, उसका नाम था एस्ट डेनवर। आगे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगला है यहाँ पर बेबी सक्स। बेबी सक्स कौन है? अब बेबी सक्स का मैंने आपको बताया जो कि मेनली कौन थी? सास थी ऑफ सेथी। हेले सक्स जो थी वो मेनली मदर थी, मतलब कि हेले सक्स की मदर थी बेबी सक्स एंड सेथी की जो थी मदर इन लॉ थी। हेले जो बॉट करके लाया था हर फ्रीडम, मतलब कि मेन था यहाँ पर जो है उस समय टाइम पे मतलब किसी को भी मतलब वो नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, तो लोगों को खरीदना पड़ता था ब्लैक्स को अगर उन्हें फ्रीडम दिलवानी है। तो हेले ने भी जो है यहाँ पर खरीदा था अपनी वाइफ को, सेथे को। She did not expect how much it would mean to her. Feeling while still a slave, that she was too old to enjoy freedom anyway. But freedom transformed Baby Sucks, giving her a new understanding of what it meant to be alive and transforming her into a kid of holy woman. मतलब मेन ये था यहाँ पर जो सेथी थी उसने बहुत ज्यादा टेक केयर की थी बेबी सक्स की, एंड हेले सक्स जो था जो कि अंदर छोड़ के जा चुका था, एंड द फादर ऑफ ऑल द चिल्ड्रंस, सेथे का हस्बैंड। हेले वेनिश्ड at the time when he was supposed to flee to the north with सेथे, तो उसने मतलब कि तभी छोड़ दिया था जब उसको सेथे के साथ नॉर्थ में आना था। Later it is discovered that he witnessed सेथे's mutilation, मतलब कि उस समय उसने को पता चला था कि कैसे जो है उसके मतलब जो टीचर, स्कूल टीचर एंड स्कूल टीचर के नेफ्यू ने, दोनों ने मतलब उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। और पॉल्डी जो लास्ट सॉ हेले, ही हैड गॉन इनसेन। अगले यहाँ पे स्कूल टीचर जो कि थे मिस्टर गार्नियर, ब्रदर इन लॉ। स्कूल टीचर जो थे वो बहुत ज्यादा क्रूअल थे, सैडिस्टिक मास्टर थे जो कि मेनली सेथे को पकड़ने आए थे कि वापस से जब वो अपने काम पे जाए। हिज नेफ्यू हेल्ड सेथे डाउन एंड स्टोल हर मिल्क व्हाइल स्कूल टीचर टुक नोट्स। मेन था यहाँ पर क्या हुआ, नेफ्यू जो है यहाँ पे स्कूल टीचर के, उन्होंने उसका दूध जो है वो चोरी कर लिया था सेथे का, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर जो स्कूल टीचर थे उसने उसके नोट्स भी चोरी कर लिए थे। When it was discovered that Sethi had told Mr. Garner what they had gone, school teacher had one of his nephew whip Sethi, giving her the distinctive scars on her back. मतलब जिसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा उसको स्कार्स वगैरह भी दिए गए थे। अगला है एमी डेनवर। एमी डेनवर जो कि मैंने आपको एस डेनवर नाम बताया, उसका रियल नेम जो था वो था एमी डेनवर, एक फॉर्मर इंडेंचर्ड सर्वेंट। एमी जो है उसने हेल्प करी थी सेथे को कि वो नॉर्थ तक भाग सके, और दूसरा उसके जो बेबी को डिलीवर करने में, जिसका बाद में उसने नाम जो सेथे ने नाम रखा था डेनवर, इज नेम्ड आफ्टर हर। अगला है हार्वर्ड एंड बगलर। ये दोनों जो है बेटे थे सेथे के एंड टू ओल्ड चिल्ड्रंस। शी ट्राइड एंड फेल्ड टू किल देम, क्योंकि मेन था वो भी चाहती थी कि वो अपने सब बच्चों को किल कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके बच्चे जो है स्लेवरी को फेस करे। वही अगर हम देखें यहाँ पर दोनों ही जो लड़के थे मतलब हार्वर्ड एंड बगलर दोनों यहाँ से भाग गए थे। वही अगर हम देख लेते हैं अनेबल टू हियर हर एज शी कॉल्स फॉर देम टू कम बैक, क्योंकि मेन था उसने कहा था बहुत बार कि अपने दोनों बेटों से तो तुम वापस आ जाओ घर, बट किसी ने भी हाँ नहीं करी, कोई भी वापस नहीं आया। अगला है मिस्टर गार्नर। तो मैं आपको यहाँ पर जो सारे कैरेक्टर्स के बारे में बता रही हूँ ताकि आपको पता भी हो कि कैरेक्टर्स कौन कौन थे, क्या क्या नाम था उनका, एंड सबके नेम आपको याद रहे। एंड आप एक कैरेक्टर लिस्ट भी बना सकते हो अपने रजिस्टर वगैरह में, जो कि ओल्ड मास्टर थे स्वीट होम के मिस्टर गार्नर, जिनके अंडर जो है सारे स्लेव जो की स्लेवरी जो थी चलती थी स्वीट होम में। मिस्टर गार्नर जो थे उनकी सिकली वाइफ। शी बॉट स्कूल टीचर टू स्वीट होम आफ्टर मिस्टर गार्नर्स डेथ। शी स्पेंट द लास्ट मंथ ऑफ हर लाइफ bedridden and very ill. अगला यहाँ पे सिक्सो, one of the slaves at Sweet Home. सिक्सो was one of the planners behind their fight to the north, क्योंकि मेन था यहाँ पे सब लोग भागना चाहते थे। तो सिक्सो एक ऐसा लड़का था जिसने यहाँ पर मतलब कोई प्लान बनाया था कि हमारे को जो भागना चाहिए।
He regularly visited a woman who lived 30 miles away, drugged the 30-mile woman. He was close to Polly during the time of Sweet Home, but was killed during their escape attempt. उसको मार दिया गया था जब वो मतलब भागने की कोशिश कर रहा था. Polly and Polef, the brothers of Polly. इनके बारे में ज्यादा स्टोरी में नहीं बताया गया है, बट ये सब थोड़ा सा याद रख सकते हो. All three brothers were at Sweet Home and most of their lives until Polef was sold and Polly died during the escape. Polef को बेच दिया गया था कहीं और, एंड पॉले जो है वो उसको मार दिया गया था जब वो भागने की कोशिश कर रहा था. सिर्फ पॉली था जो कि बच गया था. एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो है पॉली, डेनवर एंड सेथे आपस में अच्छी लाइफ गुजारते हैं. अगला यहाँ पे एले, अ वुमेन जो कि हु वाज एन एलिगेंट ऑफ अंडरग्राउंड रेलरोड. शी टुक सेथे ऑन द फाइनल लेग ऑफ हर फ्लाइट टू द नॉर्थ. उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी. व्हेन एले वाज अ गर्ल शी वाज शेयर्ड बाय अ व्हाइट मैन एंड हिज सन. स्टैम्पेड, स्टैम्पेड का आपका नाम जरूर याद रखना है. व्हाट विद द नेम ऑफ जोसू. स्टैम्पेड जो चेंज्ड हिज नेम आफ्टर हिज वाइफ वाज टेकन टू बेड ऑफ their master's owner. Stamp felt he had paid all of his life debt in that year. Stamp worked as an agent to the Underground Railroad for many years. When school teacher came for Sethe, it was Stampede who saved Denver's life. He's a friend of family and also to Poldy. मतलब एक फ्रेंड था फैमिली का एंड पॉल्डी का भी. लेडी जॉनस, इनके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है. नैन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है. जेने, ये कुछ मतलब कि छोटे कैरेक्टर्स है. अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अगर हम बिलवड की छोटी सी समरी देख लेते हैं तो ये लोग जो थे मेनली ओहियो में रहते थे. ऑनर वगैरह जो थे मतलब ये मेनली घर में रहते थे जिसका रूम नंबर था 124. एंड वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर डेनवर जो थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी पॉल्डी को. एंड क्योंकि मेन तो पॉल्डी जो है वो बार बार फ्लर्ट करते रहता था विद सेथे. वहीं अगर हम बात करें he worked on the same plantation as सेथे, मतलब कि पॉल्डी और सेथे ने एक साथ ही काम किया था एंड उनके इसलिए अच्छे रिलेशंस भी थे. जो हाउस नंबर था 124 था. एंड शी फाइनली डेयर्स टू वेंचर आउटसाइड इन ऑर्डर टू आस्क कम्युनिटी फॉर हेल्प. शी इज गिवन फूड एंड अ जॉब. जब बिलवड आई थी और उसको भगाने के लिए जो है 124 हाउस के आसपास की जितनी भी औरतें थी वो आई थी ताकि वो जो है सेती के अंदर से मतलब वो डर वगैरह निकाल सके और उस भूत को भगा सके. बट एट द एंड जब बिलवड वगैरह सब चले भी गए थे, सेते जो बिल्कुल टूट चुकी थी. उसने अपनी बेटी को मार दिया था, फिर उसने भूत को देख लिया, वो अपने हस्बैंड को खो चुकी थी. उसकी जो सास थी मतलब बेबी सक्स, उनकी डेथ हो गई थी. उसको एक नया रिश्ता शुरू करना था विद पॉल्डी एंड डेनवर, तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी. एज अ लोकल वुमेन अटेम्प्ट टू स्टेज, मेनली यही था कि भाई डेनवर जो थी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी क्योंकि मेरे अंदर डेनवर को डर लगता था अकेले. वो घर में अकेले नहीं रह पाती थी और वहीं दूसरी तरफ जो सेथी थी वो पूरी फैमिली को संभालने के लिए, घर चलाने के लिए वो बाहर जो है कुकिंग वगैरह का काम करती थी घरों में दूसरों के. बिलवड के थीम्स के बारे में अगर बात करें तो पहला थीम है ये वाला जो कि आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने वीडियो वरना बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी. पूरा एक्सप्लेन कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल जो स्कूल टीचर है नेफ्यू गिव a different मतलब give a heavy thrashing to Sethe for complaining against them. The use of different animals to describe this beating show the dehumanization process. Naming process, स्लेवरी. स्लेवरी तो मेन थीम है इस नॉवल का. तो आप अपने आंसर में जब भी लिखोगे थीम्स कर में तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो स्लेवरी होना ही चाहिए. मतलब कुछ हो ना हो थीम्स अगर पूछे गए तो स्लेवरी नहीं हुआ तो मतलब टीचर को लगेगा कि आपने पढ़ाई किया क्योंकि पूरा नॉवल ही स्लेवरी पे बेस्ड है. तो स्लेवरी इज इम्पोर्टेंट. पॉल्डी जो है उसको ट्रीट किया जाता है एज एनिमल इन स्वीट होम क्योंकि मैंने भाई वहाँ पे सभी को ऐसा ट्रीट किया जाता था क्योंकि उनको सिर्फ ये था काम के लिए रखा जाता था. उन्हें जरा से खाना वगैरह फेंक के पकड़ा दिया जाता था एंड मतलब उनके लिए अब कुछ नहीं थे. ऑल्सो जो बेबी सक एंड पॉल्डी जो है वो सफर करते हैं एट हिज हैंड. हेले एंड आंट जो होती है मेनली लॉस जो कि मेनली सेंस कर जाती है अपने हैंड्स का वगैरह का. तो मेन बात यही होती है कि इस पूरी स्टोरी में दिखाया गया है कि भाई क्या सफरिंग्स होती है. एंड स्वीट होम जरूर याद रखना, मतलब स्वीट होम एंड जो मेन होम जहाँ पे ये लोग बाद में भाग कर आते हैं 124 हाउस नंबर, इसको आपको जरूर अपने आंसर में मेंशन करना है. मोरल एम्बिग्यूटी, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम कि भाई लोग जो है भागना चाहते थे. जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम एंड एंजॉयमेंट ऑफ इट्स फ्रूट्स इज ऑल्सो अनदर थीम ऑफ द नॉवल. सेथे विंस फ्रीडम बाय द एंड ऑफ द नॉवल. हेले ट्राइज टू विन फ्रीडम फॉर हिज मदर, क्योंकि मैं तो उसने अपनी मदर को जो है बचाया था मतलब खरीद लिया था फ्रॉम ब्लैक्स, मतलब ब्लैक्स ने वाइट्स.
Poldy too comes to Sethe at 124 after becoming free, all of them enjoying freedom from slavery, which makes up another minor theme of the novel. बट आप इसे माइनर नहीं, इसे मेजर में बना के चलना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिलवड के एनालिसिस के बारे में बता रखा है यहाँ पर, तो ये आप खुद रीड कर सकते हैं। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रेंड्स के जरूर शेयर करिए। तब तक ले स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।